दोस्तों कल हमने बात की थी, कल इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर जून मंथ के आए थे 7.01% के आसपास। उस दिन मैंने आपको बताया था कि आज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के लिए। आज यूएस ने अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और जो नंबर्स आए हैं वो सबको हैरान करने वाले नंबर्स आए हैं। इन्फ्लेशन 9.1% चली गई है यूएस की, अगर आप जून मंथ की बात करते हैं। इससे पहले मई मंथ में 8.6% के आसपास के ये नंबर्स थे, जो अभी बढ़कर लगभग 9.1% के आसपास हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा यहां पर नंबर्स आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था वो 8.6% से 8.8% तक के आसपास का लगाया जा रहा था। तो 8.8% तक भी अगर ये नंबर्स आते तो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ये चीज प्राइस्ड इन थी। लेकिन 9%, 9.1% के नंबर्स किसी ने भी स्टॉक मार्केट में एस्टिमेट नहीं किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़कर यूएस में आ सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? यहाँ पर दो तीन चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा कि जो फेड अभी 27 जुलाई को रेट हाइक करने वाली है, तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एटलीस्ट 0.75% या 1% तक रेट हाइक फेड यहां पर कर सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं। फेड के ऊपर पूरा प्रेशर होगा कि वो इन्फ्लेशन के नंबर्स कि वो इंटरेस्ट रेट को अपना यहां पर इंक्रीज करे। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों किया जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक कोई भी कंपनी करती है, कोई भी कंट्री यहां पर करती है, तो उस वजह से जितने भी लोग हैं उनके हाथ में जो वो लोन लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से उनकी जो चीज़ों की डिमांड है वो कम होने लगती है, और डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे होने लगते हैं। और फेड का टारगेट मैं आपको बता देता हूं, मैंने पिछले महीने आपको बताया था यूएस फेड का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% का है, और अभी 9.1% की इन्फ्लेशन चल रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एग्रेसिव रेट हाइक्स आप यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और ये चीज हो सकता है आज स्टॉक मार्केट में, रात को यूएस की मार्केट में और कल इंडिया की मार्केट में एक रिएक्शन आपको देखने को मिले कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आए। अगर दोस्तों देखिए, अब मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि ये जो इन्फ्लेशन के 9.1% के नंबर आए हैं, ये ऑलमोस्ट अब एक आने वाले 2-3 महीने के लिए इन्फ्लेशन पीक करने वाली है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप जुलाई में देखेंगे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $100 पर बैरल से नीचे आ चुके हैं। उसके अलावा कमोडिटीज के प्राइसेस देखेंगे, वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव बात है जो जुलाई मंथ में दिखती है। तो मुझे लगता है कि जब जुलाई मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे तो वो डेफिनेटली 9.1 से कम आने की पूरी ज्यादा उम्मीद है। लेकिन ये जो जून मंथ की इन्फ्लेशन है इसने सबको यहां पर हैरान कर दिया है। अब आपको यहां पर एज ए इन्वेस्टर क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कल मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में आपको कहां पे देखनी है? देखिए, यूएस में रिसेशन आ सकता है, वहां पर इकोनॉमी खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है। तो आपको वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स अवॉइड करने हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, या फिर वो अपनी रेवेन्यू के लिए यूएस, यूरोप ऐसी जगहों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आईटी सेक्टर। क्यों आईटी सेक्टर गिरता है जब भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं? क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस पे, यूरोप पे अपने रेवेन्यूज़ के लिए। तो आपको इन्वेस्ट करना है इंडिया रिलेटेड सेक्टर्स पे। वो सेक्टर्स पे आप बेट कीजिए जहां पर सिर्फ जो उनकी मेजरली जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो इंडिया से आते हैं। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो मेजरली इंडिया के रेवेन्यूज़ पे डिपेंड करता है, इंडिया की कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो आप ये चीज समझकर इन्वेस्ट करिए। अगर कोई स्टॉक आपको 50, 60, 70% नीचे मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो स्टॉक 70%, 60% नीचे है, इसलिए इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए। आपको ये देखना जरूरी है कि वो क्यों इतना ज्यादा गिरावट आई है। वो चीज समझकर इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार ये वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मेल कर रहे हैं अभी भी कि हमने इस स्टॉक में पैसा लगाया था, अब ये 50% नीचे, हमने एवरेज कर लिया, एवरेज करने के बाद फिर 10% और नीचे आ गया, अब हम क्या करें? देखिए, स्टॉक अगर अच्छा है तो आप उसमें एवरेज करने के बारे में सोचिए। अगर स्टॉक अच्छा नहीं है, सिर्फ गिरा हुआ है, उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2022 में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर को मिल रही है कि आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। 18,000 जब निफ्टी थी, 17,000 जब निफ्टी थी, वो टाइम नहीं था इन्वेस्टमेंट का। ये टाइम अब
अपना पोर्टफोलियो बनाने का आ चुका है। तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड करिए, म्यूचुअल फंड्स को ऐड करिए, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने जिस दिन स्टॉक को खरीदा या अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसके अगले दिन मार्केट भागना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके खरीदने के बाद भी मार्केट 5-10% गिरे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। लेकिन 2022-2023 गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की स्टॉक मार्केट में और अच्छी रिटर्न्स कमाने की। तो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।